हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि किसी लार्ज नंबर को या वेरी स्मॉल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। अगर किसी नंबर को हम एक्सप्रेस करें ऐसे a.b 10⁻⁴n, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली है, जो a है वो होगा फ्रॉम 1 to 9। a जो डिजिट है इट विल बी फ्रॉम 1 to 9, 10, 11, 12, 15, 13 नहीं होगा। बी होगा डेसिमल के बाद में एक 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट, कुछ भी हो सकता है। बी में एक डिजिट भी होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। और जो एन है, पावर है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी हो सकता है और नेगेटिव एक्सपोनेंट भी हो सकता है। तो ऐसे हम जो नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं जो बड़े नंबर हैं, तो मान लीजिए हम ये नंबर लेते हैं 2000। बड़ा नंबर नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं। 2000 को हम कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? 2 into 1000, 2 into 1000। और 1000 को हम कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? 2 into 10⁻³ तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये ए है, इसमें बी कोई नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है कोई, ठीक है। अगर हम करें ऐसे, तो हमने यहां पर डेसिमल लगाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 22 into 1000। 22 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर डेसिमल यहां पे कैसे लगेगा? अगर इसको हम डिवाइड कर दें 10 से, तो नंबर तो छोटा हो गया। 10 से डिवाइड किया, सॉरी, तो 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर तो बदलना नहीं है ना। 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये 10 से जब डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 2.2 into 4 0 हो जाएंगे। 22,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई भी किया और 10 से डिवाइड भी किया। जैसे 5 को हम 10 से डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 50/10 = 5। एक नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया, उससे नंबर चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2.2, 2.2 10⁻⁴ 1 2 3 4, 4 0 लगेंगे। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे और भी कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे हम लेंगे 143, 1 2 3। तो इसको क्या करेंगे हम? 143 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेस आएंगे। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं इसको। ये 3 0 ये हैं, 2 0 ये हो गए, 5 0 हो गए, क्योंकि 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये 2 0 हटाएंगे तो यहां पे डॉट लग जाएगा, तो हो जाएगा 1.43 into 10⁻⁴ 1 2 3 4 5। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। होल नंबर 1 है जो 1 से लेकर 9 तक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और पावर पॉजिटिव है। और इसका सिंपल तरीका क्या होता है? सिंपल तरीका ये होता है कि आप यहां से शुरू करेंगे, जो पहला डिजिट है उसके बाद आप डेसिमल लगा देंगे, पहले डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे
उसके बाद आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1.43 इंटू 10⁵5। यहां पे डेसिमल लगाया, फिर डिजिट काउंट किए, 1 2 3 4 5, 10⁵5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो यही आंसर बनेगा। आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था हमने कि डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां पे हम 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, 2 3 4 5, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए जो है इट इज बिटवीन 1 एंड 9, फ्रॉम 1 to 9, और ये 3 प्लेस का डेसिमल है। अभी इंटू 10⁻², इसकी पावर क्या होगी, हम काउंट करेंगे यहां से, इसको छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पावर होगी इसकी। तो यहां पे डेसिमल लगाया, डिजिट को काउंट किया, जितने डिजिट है वो पावर बन जाएगी। तो आप ऐसे किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में दर्शा सकते हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है कि जो पहला डिजिट है वो 1 से लेकर 9 तक है, और बाकी डिजिट जो हैं वो डेसिमल के बाद आते हैं। किसी में 1 डिजिट होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में कोई भी नहीं होगा। और पावर हमने कैसे निकाली, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उसको काउंट करके वो पावर बना दी। 10 डिजिट है, पावर 10 होगी, ठीक है। तो अभी हम छोटे नंबर को लेते हैं, मान लीजिए छोटा नंबर बिल्कुल लेता हूं, 0.01, ओके। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1/1000, ये हो जाएगा 1 इंटू 1/10⁻3। अभी नीचे, अभी ऊपर नहीं लाए हैं इसको, अभी उसको ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में, 10⁻⁻3। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 0.012, तो क्या होगा, 112/4 0 लगेंगे, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, 12 इंटू 10⁻⁻4। लेकिन अभी -4 ये गलत आंसर है, क्योंकि यहां पे 12 आ रहा है। हमने क्या देना है, 2 पार्ट में आंसर, एक पार्ट में ए होगा, दूसरे पार्ट में, तो इसको क्या करेंगे, हम डेसिमल लगाएंगे, मतलब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 12 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर बनता है 1.2। आपने किया भी है ना, 12 को 10 से डिवाइड किया, 10 से कम 10, 2 आया, डेसिमल 0 2 20, तो 1.2। इसलिए हमने 10 से डिवाइड किया, क्योंकि हमने 1.2 बनाना है, और चूंकि नंबर को चेंज नहीं करना तो नीचे भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1/, अभी 1 0 कट जाएगा, 3 0 रह जाएंगे, तो हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसका भी मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। ये तो समझा दिया कैसे हम कर रहे हैं, सिंपल तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, सब जीरो भूल जाएंगे। तो नंबर क्या बचा, 1 और 2, 1 यहां पे हम डेसिमल लगाएंगे, ये हो जाएगा 1.2, फिर इसको मल्टीप्लाई का साइन, फिर 10। अब 10 की पावर क्या होगी, डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3, -3। -3 क्यों है, क्योंकि यहां पे होल नंबर 0 है,
ये एक नंबर है जो 1 से छोटा है, इट इज स्मॉलर देन 1। तो ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आप लीजिए 0000374। तो हम क्या करेंगे, जीरोस को छोड़ देंगे, 374, 3 के बाद डिजिट लगाएंगे हम डेसिमल, एक डिजिट के बाद लगाएंगे डेसिमल, क्योंकि ये डिजिट जो है ए है। ए की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम 1 to 9, 10 रेज़ टू माइनस पावर होगी, क्योंकि ये डिजिट नंबर जो है एक से छोटा है। तो कितनी पावर होगी, यहां पे हमने लगाया था डेसिमल, 1 2 3 4 5 -5। यहां हमने डेसिमल लगाया, ये वाला डेसिमल हम यहां ले आए, 1 2 3 4 5। यहां डेसिमल हम यहां ले आए थे, 1 2 3 -3 हुआ, 1 2 3 4 5 -5 हुआ। तो इस नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पहला डिजिट है वो होगा फ्रॉम 1 to 9। डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और पावर कैसे निकाली, हमने काउंट किया कि जहां पर हमने डेसिमल शिफ्ट किया था उसके पहले कितने डिजिट थे। और चूंकि ये नंबर जो है 1 से छोटा है, इट इज स्मॉलर देन 1, इसलिए नेगेटिव पावर होगी। स्मॉलर देन 1 क्यों है, क्योंकि इस डेसिमल में होल नंबर 0 है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों का फिर मैं एक बार समझा देता हूं, 1 5 2 9 3 1 2 3 4 5। तो ये नंबर है 1 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहां पे हमने लगाया डेसिमल 1.5293 इंटू 10 रेज़ टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो अगर 0.00015293 होता, 1 से छोटा होता, तो हम क्या करते, डेसिमल लगाते 1 के बाद 1.5293, 10 रेज़ टू, यहाँ डेसिमल यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 -5। 1.5293 10 रेज़ टू -5। यहाँ माइनस पावर क्यों है, क्योंकि ये डिजिट 1 से छोटा है। इसमें पॉजिटिव पावर क्यों है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। लार्जर डिजिट में पॉजिटिव पावर होगी, स्मॉलर डिजिट में नेगेटिव पावर होगी। तो इस प्रकार किसी भी नंबर को, किसी भी लार्ज नंबर को या किसी भी स्मॉल नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि स्मॉल नंबर्स और लार्ज नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके कंपेयर करेंगे और वहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। थैंक यू।